अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अदनान शबीर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है राना अदनान मुदस्सर साहब ने और हम इंशाल्लाह आपको स्पोर्ट सिटी विला का स्ट्रीट टूर भी करवाएंगे। अपनी हर वीडियो में अदनान भाई डिस्कस करते हैं स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से, बहुत सारी इनकी रिकमेंडेशन है, उनकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है, इंशाल्लाह वो भी आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर वीडियो में स्पोर्ट सिटी विला की रिकमेंडेशन, रेडी प्रॉपर्टी में आप टॉप ऑफ द लिस्ट जो है आपकी रिकमेंडेशन होती है कि स्पोर्ट सिटी विला बाय करें, जबकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक्सेस उस तरह से नहीं है और हेल्थ फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप बेहतर समझते हैं। तो क्या वजह है कि आप हर वीडियो में हमें स्पोर्ट सिटी विला के बारे में जो है ना। अच्छा देखिए अदनान भाई, सबसे अहम सवाल आपका ये कि स्पोर्ट सिटी विला ही क्यों रिकमेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कोई कॉर्नर का घर हो, सेमी कॉर्नर हो, कोई बिल्ट अप प्रॉपर्टी हो या यानी जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन घरों की तरफ मेरा हमेशा से रुझान रहा है और मैं ये अपने कस्टमर्स को इस तरह की रिकमेंडेशन देता आया हूँ कि आप लोग सिर्फ रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ जो बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हों, ना कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फाइल्स हों, अभी फ्यूचर में जाके डेवलप होंगी। तो जो हमने कोई 10 साल इंतज़ार करना है डेवलपमेंट का या 5 साल इंतज़ार करना है, तो हम लोग क्यों ना इस तरह की इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपको अच्छे रेंटल्स भी दे रही हैं। क्योंकि आगे जितनी तेज़ी से महंगाई हो रही है, कि महंगाई के इस दौर में बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट ही आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है। बिल्कुल। और साल 2025 की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूँ तो वो बिल्ट अप प्रॉपर्टी होगी, रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें हम लोग स्पोर्ट सिटी विलास कह सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी विलास इस वक्त 350 गज पे जिस कीमत में ये घर हमें मिल रहे हैं ना, जितनी कम कीमत पे मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम कीमत में आपको इस टाइम मिल रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख में 1 करोड़ 90 लाख या इस तरह से लगभग जो कीमत है इसमें हमें ये घर मिल जाते हैं। ठीक है। और ये कीमत कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर मैं देखूँ ना 250 गज के घर पे, तो वो भी शायद इतने की तो 250 गज का घर बनता है। जबकि इस वक्त अगर हम लोग देखें तो ये बड़ी आसानी से ये वाले घर जो है ये हमें 350 गज के इस कीमत में मिल रहा है। सॉरी, स्पोर्ट सिटी विला की हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल सामने कैमरे में रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जो है ना वो स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आ रहा है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस स्टेडियम का स्पोर्ट सिटी की प्राइसेस पर और यहाँ पर लाइफस्टाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर? अच्छा देखिए, नाम से जाहिर है स्पोर्ट सिटी, और इस जगह का नाम स्पोर्ट सिटी रखा ही इसलिए गया था अदनान भाई कि इसमें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस इलाके में ज़्यादा रखी जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। लेकिन अभी स्टेडियम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ और कहा यह जाता है कि आइंदा 1 से 2 साल इसको मज़ीद लग जाएंगे। वैसे स्ट्रक्चर तो इसका कंप्लीट है, लेकिन ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड एवरीथिंग, अब मैं ये समझता हूँ कि बैरिया टाउन ने खुद भी कुछ इसमें सुस्ती का मुजाहरा किया है। अगर ये स्पीड अप होकर काम करें, अपना इस पर ख़ास तवज्जो दें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी आसानी से ये कोई 6 माह में या 8 माह में या विद इन 1 ईयर टाइम फ्रेम इसको मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन ये कि यहाँ पे जब इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए फिर चीज़ें जो हैं स्टेडियम की तरफ ये रुकी हैं। अदरवाइज स्पोर्ट सिटी विलाज में अब रौनक माशाल्लाह लग रही है। अब आपको यहाँ के पार्क्स भी एक्टिव नज़र आते हैं, यहाँ पे जो मसाजिद बनी हैं, बल्कि आप कह रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसरीज वगैरह भी बन रही हैं। ठीक है। और जो कि स्पोर्ट सिटी के एरिया के लिए अलग से बनी है। फिर दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो दे दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, लोग यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। नान भाई, कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज सर्वे के मुताबिक यहाँ पर इस टाइम पर रह रही हैं यहाँ पर? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी स्पोर्ट सिटी का एरिया तो बहुत दूर पड़ जाता है, वहाँ पर कौन जाता है और कौन रह रहा है वहाँ पर? तो अच्छा देखिए, एग्जैक्ट काउंट मेंशन करना शायद मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि जितने अभी ये विलास बने हुए हैं, इसकी परसेंटेज में बात करें तो आज को 25% तक का एरिया ऑक्यूपाइड है और जिसमें फैमिलीज आ गई हैं। बाकी कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों ने पोजेशन यूटिलिटीज ले ली है,
और लेकिन अपनी कीज हासिल कर ली हैं, लेकिन वहाँ पे अभी बाकायदा शिफ्टिंग नहीं किया आके, और फिर वो लोग उसको वोकेशन होम के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या रेंटल्स वगैरह उसकी इंजॉय करते हैं, रेंट पे दिया हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें उसका काउंट फिर अलग होगा, लेकिन 25% से 30% तक का आप काउंट माइंड में रख सकते हैं कि इस वक्त जो ये रेशो है कि यहाँ पर अच्छे खासे लोग शिफ्ट हो गए। शॉपिंग गैलरी भी प्रीसिंक्ट 33 की एक्टिव है और यहाँ पे लोग भी आ चुके हैं। और जो इस टाइम पर सेलिंग पर्सन है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा देखिए, साल 2024 जिस तरह से अभी ख़त्म हो रहा है तकरीबन, अब साल 2025 शुरू हो रहा है, स्पोर्ट्स सिटी विलास की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं ये बड़ा वाज़ेह मैसेज दूंगा अपने कस्टमर्स को, सिर्फ वो लोग जिन्होंने वाकई विलास की ट्रांजैक्शन करनी है, सिर्फ वो लोग हमें रब्ता करें, बल्कि पूरी मार्केट में वो रब्ता करें। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, सिर्फ आते हैं अपनी प्रॉपर्टी का रेट की इवैल्यूएशन करवानी है, इवैल्यूएशन करवाएं, हमें कतन कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर इस तरह के टेस्टर्स लगाते हैं कि हाँ जी इसके लिए ऑफर लेकर आए तो हम बेचना चाहते हैं, येस रियली आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन होता यूँ है कि जब लोग उसको बेचने के लिए हमारे एजेंट्स एफर्ट करते हैं और उनकी मनपसंद ऑफर दे देते हैं कि हाँ जी ठीक है आपने ये कीमत का मुतालबा किया और हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, तो जब उसके मुताबिक भी दे देते हैं फिर कहते हैं नहीं जी मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरी वाइफ नहीं मान रही, मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरे अब्बू ने मना कर दिया। तो भाई ये मशवरे पहले आप कर लेना। जस्ट सेलिंग के लिए अगर आना तो सीरियस सेलर के तौर पे आए, नॉन सीरियस सेलर्स को मार्केट में अभी नहीं आना चाहिए। और अगर आपको कोई नीड नहीं है, आप फौरन नहीं बेचना चाहते, वो अलग बात है। इवेल्युएशन करवानी है, जस्ट प्राइस पता करनी है, आप बिल्कुल करें, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप किसी का टाइम वेस्ट करें या इस तरह से चीज़ों को मैं समझता हूँ इस तरह से प्रॉपर्टी जो है, जो अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से इस तरह एक ही कस्टमर 3 से 4 लोगों को अप्रोच करके ये स्टेप करते हैं ना, मेरे ख्याल में वो फिर एक्चुअल वैल्यू भी मेरे ख्याल उनको नहीं मिलती फिर, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो है ना वो थोड़ी सी नोटोरियस हो चुकी होती है मार्केट में कि भाई ये सेलर तो सीरियस ही नहीं है बेचने के लिए। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ना थोड़ी सी एथिकली गलत हो जाती हैं, हमें थोड़ा उसको सीरियस लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। हमारे कुछ कस्टमर्स तो देखें वो बात के जुबान के और बड़े वादों के पक्के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में हमें ऐसी चीज़ें जो है फेस करने को मिलते हैं। तो अभी मस्जिद उस्मान के करीब हम आ गए, हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो नमाज के बाद फिर दूसरा जो है ना वो सेशन शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। और ये बताता चलूँ कि मस्जिद उस्मान के पास स्ट्रीट नंबर 36, 35, स्ट्रीट नंबर 32, 33, इन स्ट्रीट्स में 190 से कम कोई भी घर नहीं आपको मिल रहा। और ये बताते चलें कि यहाँ पे जो कॉर्नर या सेमी कॉर्नर घर है ये 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 20 लाख तक की डिमांड में आ गए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।